गल्फ में कल मैंने आपको बोला था, हमारा ये शेख अल थानी, पाकिस्तान जो करेगा पीस को लाने के लिए हम उसके साथ है, वी सपोर्ट पाकिस्तान। घंटा सपोर्ट कर लो पाकिस्तान को। अब जो भी आज प्रपोजल आया वो तो ट्रम्प ने कहा आई डेंट इवन रीड इट, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। आई लाइक ट्रम्प फॉर सेइंग दैट। मतलब यू हैव टू ह्यूमिलिएट द प्रपोजल एंड यू हैव टू स्पिट ऑन फेसेस ऑफ दीस पीपल हु डू द ड्रामा ऑल द टाइम। पाकिस्तान पाकिस्तान में कल के अटैक में 100 से ज्यादा लोग मर गए। पूरी उम्मत में, पूरी इस्लामिक दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं जिसने इस अटैक को कंडेम किया या एटलीस्ट सहानुभूति व्यक्त की, यार तुम्हारे 100 लोग मर गए वर्दी में। वो मुल्ला शहबाज कौन से सीज फायर की बात कर रहा, किस बेगानी शादी में जाके बीन बजाना चाहता है? वो सपेरा है, वो कहता मैं जाके पहाड़ों में बीन बजाऊंगा, पत्थर नाचेंगे। मैं नागिन तो ढूंढ ले नचवाने के लिए। तुम्हारे यहाँ 100 लोग वर्दी में मारे गए, शहबाज शरीफ 100 लोग वर्दी में मारे गए, तेरे को गैरत नहीं आती? तो आदमी का बच्चा है, तो सीज फायर कराने के चक्कर में लगा। तेरी औकात के सीज फायर कराने में? Who the hell you are? You are nobody. कौन सा सीज फायर कराएगा तू? तेरी औकात कितनी है? अब व्हाट इज योर प्रायोरिटी? योर पीपल। तुम्हारे 100 लोग मारे गए कल, तुम उनको, यू शुड हैव एटलीस्ट रिमोर्स फॉर देम। ऑफिशियली तो 29-30 ही एडमिट करते हैं, बाकी हमें पता सोर्सों के माध्यम से खबर आती है 100 से ज्यादा लोग मारे गए इनके। मैं तो कल ही आपको बोला था 40-50-70 तो कल, 60-70 तो कल ही हो गए। और शेख अल थानी ये दोनों तरफ खेलते, वहां जाके अमेरिका के पैरों में पड़ते, मालिक बचा लो। यहाँ आते पाकिस्तान करेगा, घंटा करेगा, क्यों शाहबाज की बात हुई थी। और हुआ क्या? ईरानियों ने कहा अच्छा बेटा, अमेरिका के पैर वैर दबा के देखो तुम्हें जवाब देते हैं। एक चीज तो है एटलीस्ट ईरानियों में, दे डोंट सक अप टू अमेरिकन्स। और कल ओबामा को तो सबसे बड़ा शक्कर कह ही दिया था ट्रंप ने। आपने देखा ना, ओबामा को शक्कर कहा था, कल का पोस्ट होगा यहाँ पे। ओबामा को ट्रंप ने शक्कर कहा था ईरान का। मैंने आपको पोस्ट दिखाया था, ये मेरी भाषा नहीं ट्रंप की भाषा, मैं तो बस बोल रहा हूँ। दे डोंट सक अप, एटलीस्ट इतना तो मैं कहूंगा ईरान। बाकी ये लोग ऐसे पैरों में गिर जाते हैं अमेरिका के। फिर जब यहाँ आते फिर ये अपना वो अरबी ड्रेस पहन के, इस्लामी चोगा पहन के, फिर इस्लाम की बातें करने लगते, फिर पाकिस्तान की बातें करने लगते। ईरानियों बोला ठीक है बेटा, सब कुछ। कल रात को यूएई को ठोका बेचारों को। यूएई इज द बेस्ट कंट्री है बाय द वे। इनको कतर को ठोका, बहुत बढ़िया। और ठोका इन्होंने किसको? कुवैत। ओमान को पहले ठोक चुके। तो ये कतर को एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया, फटाफट लो बेटा रिटर्न गिफ्ट। पाकिस्तान की और करो, अमेरिका के पैर दबाओ के, यहाँ आके मतलब सूट और टाई पहन के जेडी वैंस के साथ फोटो खिंचा, बोलो अमेरिका इज गुड। तो वो गुची की परफ्यूम लगा और यहाँ अरबी चोगा पहनो, बोलो पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमीन। मतलब हिपोक्रेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यार वो ईरान एटलीस्ट जो है खड़ा तो है उसके लिए। They don't wear an American dress. They don't wear ties and say, Trump, you're the greatest leader. ठीक है, गाली देते सामने देते, एटलीस्ट उस चीज के तो रेस्पेक्ट है उनकी। एटलीस्ट सामने तो है ईरान। तुम तो, तुम्हारा क्या है, तुम तो मतलब यू चेंज कलर्स विद द प्लेस। और अब तीनों की ठुकाई हो गई। और ठुकाई इतनी जबरदस्त हुई है, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला अमेरिका गोस्लो, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। बेटा भुगतो तो, तुम्हारा इस्लामी बिरादर है ना कोई ईरान, भुगतो तो। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ट्रंप का खेल समझो ना। देखो, सुन्नी शियाओं को ठोक रहे हैं, शिया सुन्नियों को ठोक रहे हैं, सॉरी शिया सुन्नियों को ठोक रहे हैं, ईरान सबको ठोक रहा है। ट्रंप ऐसे बैठा, कोई नहीं यार, प्रपोजल आओ, यू हैव 1 वीक, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, यू हैव 1 वीक, लाओ आराम से प्रपोजल आओ, कोई बात नहीं। प्रपोजल अच्छी तरह से लिखना, अच्छे शब्दों में लिखना। हम प्रपोजल पे जो कर, फिर वो ट्रंप कहता है क्या बॉस, क्या हो रहा है? Sort of fun, boys. Let Iranis go and hit somebody tonight. And tell me who got hit. और सुबह वो अपना कॉफी, ब्लैक कॉफी अमेरिकनों के साथ, who got hit? Boss, they got hit. Oh wow, that's good. Iran is doing a fantastic job. Exactly, this is how they will be mocking. मतलब ये इस्लामिक देशों को they have to start playing, they have to stop this game. Running with the hare and hunting with the hounds. ये पॉलिसी 50 साल तक चली, नहीं चलने वाली। Why can't you see the writing on the wall? Why are you being idiots? Why can't you see the writing on the wall? ये running with the hare and hunting with the hounds नहीं चलेगी, you will be devastated.
आई डोंट वांट यू टू बी डिवास्टेटेड, बिकॉज हमारी भी इकोनॉमिकल डिपेंडेंस आप पे है। और आपके आप से कुछ दोस्त, हमारे दोस्त, और हमारा काफी डायस्पोरा वहां रह रहा, इसलिए आपको फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ ये। डोंट गेट डिवास्टेटेड, स्टॉप रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, डोंट डू दैट। ये पाकिस्तान और तुर्किया के चक्कर में पड़ोगे तो बर्तन भी बिक जाएंगे शेख अल्तानी साहब, बर्तन भी बिक जाएंगे आपके। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। आपके बर्तन भी बिकवा देंगे जहादी, इनके पास कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज। कंगले शहनशाह है, एंड दिस इज ट्रू व्हाट आई एम टेलिंग यू, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपकी हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है। आपके अमीर, आपके सुल्तान, आपके सब अमीर हैं, कॉमन आदमी अमीर नहीं रहा। 2 साल बाद उसके पास खाने को पैसा नहीं रहेगा, चाहे वो कतार में रहता हो, सऊदी में रहता हो, कैसे खाएगा? एजुकेशन आपने दी नहीं, चीजें आपने की नहीं, कुछ अल्टरनेट इंडस्ट्री आपने डेवलप नहीं की, खुद आपने वो महल बना लिए, आपका WC भी सोने का है, तो व्हाट वेयर विल द कॉमन मैन गो? पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, अफगानिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, कॉमन मैन के पास कुछ नहीं बचने वाला। ये इस्लामिक थियोक्रेसीज का निष्कर्ष है, आउटकम। हाँ, उसके लिए जे की आपने टिकटों की व्यवस्था कर दी। तो ये है यूरोप की हानि, इनको फिर हालत होगी। और जो अभी बर्निंग खबर आ रही है, हाँ, मुल्ला मुनीर को लेकर अपडेट था। मुल्ला मुनीर फिर डरा हुआ है। मुल्ला मुनीर ने भारत को धमकी दी थी, और उसे अब की पता भारत उसको ठोक देगा। अब की बार उसकी हालत खराब है। धमकी भी ऐसे पढ़ पढ़ के सुना रहा है, एंड अगली बार ऐसे मखसूस किया जाएगा। मैंने कहा मदरसा फेल हो, और तेरी औकात नहीं है 4 सेंटेंस बोल दे तो, और पंजाबी में बोल दे यार, और नहीं आती तो पंजाबी में बोल दे, 4 सेंटेंस बोलने की औकात नहीं रखता। और भारत विल फेल, और ऐ होएगा, ओए होएगा, की होएगा है? और तू अपनी जान की खैर मना। अलकायदा वाले तेरे पीछे लगे, अलकायदा कभी टारगेट मिस नहीं करता। मैं तो बोला ना, इसके मिनट और सेकंड की का टाइमर अभी ऑन नहीं है, जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। He's not running a very long life. मैं आपको कह रहा हूँ, he's not running a very long life. इसको जरा समझा दो। भारत से पंगे लेने की औकात तेरी 7 पुश्तों में नहीं थी। जिन्होंने ये हसरत की सब कब्रों में लेटे हैं, सब कब्रों में लेटे, और तेरा भी वही हाल होगा। और कयामत के दिन जब खुदा उठाएंगे तो बोलेंगे बेटा बेटा तुझे किसी बता साहब वो गजवा हिंद करना था, मतलब गजवा हिंद तो नहीं हुआ, तुम्हारा गजवा जरूर होगा। और एक वो लाल टोपी, मतलब इतने मक्कार है पाकिस्तानी, इतना झूठ बोलते हैं, इतने नामाकूल है, इतने नजस लोग हैं, मतलब इस्लाम का दुरुपयोग करते ही करते थे। अब प्रॉफिट साहब का भी नाम घसीट रहे हैं। लाल टोपी कह रहा है कि एक बच्चे ने कहा कि प्रॉफिट साहब मेरे सपने में आए, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने वो हमारे मिसाइलों की रक्षा कर रहे थे और हमारे मिसाइलों को इंडिया की तरफ चला रहे थे। कह रहा वो बच्चा, और मुझे यकीन है, मुझे ऐसा, मतलब इस्लाम का दुरुपयोग 70 साल से करो, दिल नहीं भरा। अब प्रॉफिट साहब का भी दुरुपयोग कर रहे हो, सारे इस्लामिक कंट्रियों की वाट लगा दी, वो उससे उससे दिल नहीं भरा। अब मतलब तुम किसी भी हद तक जाओगे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेके भी झूठ बोलोगे, इस्लाम को लेके झूठ तो बोलते ही बोलते थे। मतलब तुम्हारी, मतलब तुम इतने घटिया किस्म के लोग हो कि प्रॉफिट साहब को भी लेके झूठ बोलना शुरू कर दिया। और वहां क्या कहते हो, मुल्ला मुनीर का घर है लिबिया में, सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनियस है, 92% कंपोनेंट पाकिस्तान में बनता। अबे मुल्ला मुनीर, तेरे यहाँ हीरो होंडा की मोटरसाइकिल नहीं बनती, तो 92% कंपोनेंट पाकिस्तान में बनता। बे कितना झूठ बोलोगे। और जैसे पकड़े गए, कुरान की 4 आयतें रेडी, और वो लाल टोपी वहां से शुरू हो जाएगा, और हमारे सपने में आए। मतलब हद है इनकी, इनके जैसा मक्कार और थर्ड रेट और घटिया व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं। ये इनकी औकात है पाकिस्तान की, एंड यू नो दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। पाकिस्तान में गुर्बत की हालत अफ्रीका जैसी होने वाली है। वेरी सून द पॉवर्टी ऑफ पाकिस्तान विल बी दैट ऑफ अफ्रीकन नेशंस। वहां पाकिस्तान जा रहा है, और ये जर्नैल करने लोगों को हरामखोरी से टाइम नहीं मिल रहा, और झूठ बोलते हैं, मतलब हर चीज का दुरुपयोग करते अपने फायदे के लिए, अपने अशरत के लिए, अपनी अयाशों के लिए। वो ख्वाजा आसिफ की वो डॉटर का वीडियो मैंने रिट्वीट किया था, आपने देखा ही होगा, जीविश बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रही है, और यहाँ यहूद अनूद गजवा हिंद। और फिर वो कह रहा लाल टोपी, इसीलिए अगर ये गजवा हिंद नहीं तो क्या है? देखिए, पहले मुल्ला मुनीर कह चुका था ये बयान मसूद गजवा हिंद है। अब उसको लगा यार थोड़ा मीटर डाउन हो गया, लोग के दिमाग से निकल गया, तो लाल टोपी से कहलवा दे, बोलते बेटा गजवा हिंद कर रहे। अब बताओ साहब, ये गजवा हिंद को, डू यू बिलीव इट? मतलब कहीं तो शर्म करो, कहीं तो रुको। टैंकर इज हिट।
टैंकर तो सुमित भाई 7-8 हिट हुए थे, नया क्या साहब। इस टैंकर के हिट में एक नया खेल मुझे दिख रहा है। ये टैंकर हिट हो गया है, इससे तेल निकल रहा है और ये आगे जा रहा है। समझ रहे हो क्या कर रहा है? एक टैंकर है, कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हिट हो गया, ये तेल लीक करता 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 आगे जा रहा है। इसका मतलब आप समझते क्या? इसका मतलब है, और इसके साथ एक स्मॉल बोट देखी गई है, मोस्ट प्रॉब्ली ये टैंकर किसी मुल्क का है या ईरान का ही है, किसी का मुझे नहीं पता। टैंकर हिट हुआ और ये कॉन्स्टेंटली तेल लीक कर रहा है, ये तेल तैर रहा है पानी के ऊपर, ये आग का दरिया बना रहे हैं लोग। अगर दिस तेल इज हिट, तो दैट पॉसिबली दे आर यूजिंग अ टैंकर टू हैव अ ऑयल स्पिल अक्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट ट्रम्प चलाना चाहता, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस, जो आदि स्ट्रेट को कॉर्नर करके उन शिपों को निकालना चाहता है, ये क्या करे, एक टैंकर में इन्होंने ऑयल निकालना शुरू कर दिया, उसको पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में घुमा रहे, उसके सारे एलजीसी की बोटें चल रही हैं और वो तेल कॉन्स्टेंटली गिरा रहा है। जहां वो टैंकर रुकेगा तो वो पूरा एक टैंकर का तेल, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियन बैरल्स ऑफ तेल वो गिरेगा, 1 मिलियन 2 मिलियन बैरल गिराएंगे और उसको आगे चलाएंगे, और उस तेल में आग का दरिया है, वन मैच स्टिक एंड द होल थिंग ब्लडी गोज ऑन फायर। कई किलोमीटर तक आप एक आग का दरिया बना सकते हो एज एन रिटेलिएशन, और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। और याद करिएगा, खरग आइलैंड के आसपास ऑयल जो स्लिग है, वो ऑयल जो फैल रहा है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब नए पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तेल को छिड़काने का, तेल को डालने की व्यवस्थाएं हो रही है सब। ये टैंकर हिट नॉर्मल नहीं है, टैंकर हिट हो तो उसमें आग लगती है, ये टैंकर हिट है, अगर ये हिट भी होगी, आगे क्यों जा रहा है? शुड स्टॉप देयर, वेयर इज इट ट्राइंग टू गो, व्हाट आर आईआरजीसी बोट्स डूइंग विद इट? तो ये पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कनस्त्रों से तेल छिड़क रहे हैं, टैंकर के माध्यम से तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं, और ये टैंकर को वेपनाइज किया जा रहा है। मैंने प्रेडिक्ट किया था सबसे पहले कि दे विल इवन वेपनाइज दिस ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल को वेपनाइज किया जाएगा अगेंस्ट अमेरिका। जितने ट्रंप के इरादे बढ़ रहे हैं, उतने इनकी भी अपनी तरफ से ये भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, व्हाट कैन वी डू टू वेपनाइज इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जिहादी दिमाग है, जिहादी दिमाग अलग लेवल पर सोचता है, इट्स नॉट नॉर्मल। इसीलिए मैं कहूँ ये सारे जे एक्सप्रेस के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जहाद करें फिर जन्नत में जाना, टू वे प्रोग्रेशन है बिटवीन जहाद टू जन्नत, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हम तो नॉर्मल है, प्रक्रिया है, मतलब जैसे कहना 0 मंजिल पे लिफ्ट का बटन दबाया, 10वें फ्लोर पे आ गए, इट्स अ प्रोसेस ना, 0 to 10। सर, थिंग्स आर गेटिंग टफ।